पूर्णिया में संदिग्ध स्थिति में विवाहिता की उसके कमरे से लाश मिली है। शव मिलने के बाद से इलाके में सनसनी का माहौल है। मृतका के दोनों पैर बंधे मिले हैं, जबकि गले पर गहरे जख्म के निशान है। मृतका के भाई ने पति और दूसरी पत्नी समेत ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना में हत्या का आरोप लगाया है। वारदात के बाद से पति, दूसरी पत्नी और ससुराल पक्ष के सभी लोग घर छोड़कर फरार है। भाई का कहना है कि पति ने दूसरी पत्नी और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ मिलकर मृतका के साथ मारपीट की और फिर गला घोंटकर हत्या कर दी। किसी को उन पर शक ना हो, इसलिए हत्या को आत्महत्या में बदलने के लिए सबको फंदे से लटका दिया। घटना शहर के सदर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर इलाके की है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच पूर्णिया भेज दिया। मृतका की पहचान सदर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर मोहल्ले के रहने वाले 40 वर्षीय मोहम्मद साबिर की पत्नी 35 वर्षीय बीबी आसिया परवीन के रूप में हुई है। करीब 17 साल पहले मृतका की शादी हुई थी, जिससे उसके 5 बच्चे भी हैं। घटना की जानकारी देते हुए मृतका के भाई मोहम्मद निहाल ने बताया कि उनके पिता मोहम्मद अंबर ने 17 साल पहले बहन की शादी सदर थाना क्षेत्र के मोहनकुंडा स्थित घर से सिकंदरपुर मोहल्ले में रहने वाले मोहम्मद साबिर से की थी, मगर उसके बाद भी साबिर अक्सर रुपए की डिमांड करता रहा। इस तरह करीब 10 लाख से ऊपर उन्होंने साबिर को दे डाले थे। इसके बाद से वह मकान बनाने को लेकर रुपए की डिमांड कर रहा था, जिसे देने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। रुपए के लालच में ही साबिर ने किशनगंज की रहने वाली अंगूरी से 4 साल पहले शादी की थी। इसकी भनक उन्हें 1 साल पहले ही लगी। साबिर अपनी पहली पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था। भाई ने बताया कि कल रात उनकी बहन ने कॉल कर बताया था कि पति, दूसरी पत्नी और ससुराल पक्ष के लोग उसके साथ मारपीट कर रहे हैं और उसे जान से मारना चाहते हैं, मगर काफ़ी रात होने की वजह से उन्होंने सुबह पहुंचने की बात कही थी। हालांकि जब तक वे निकलते इससे पहले ही भगनी चांदनी का कॉल आया। भगनी ने फ़ोन कर बताया कि पिता ने घर वालों के साथ मिलकर मां को मार डाला है, जिसके बाद वे सभी आनन फानन में बहन के ससुराल पहुंचे, जहां एक कमरे में मृतका की लाश पड़ी थी। बच्चे बिलख रहे थे, जबकि पति, दूसरी पत्नी और ससुराल पक्ष के सभी लोग घर छोड़कर फरार थे, जिसके बाद उन्होंने कॉल कर पुलिस को घटना की सूचना दी। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मेरा नाम मोहम्मद नसाद है, घर मोहनकुंडा। क्या हादसा हुआ, किनके साथ हुआ है? ये जो जिसके साथ हादसा हुआ ये मेरा बहन है। ये लड़का जो था जिससे मेरा बहन का शादी हुआ था, ये बार बार पैसा के लिए तंग करता था। 5 साल से परेशान कर रहा था। 4 बार तो मेरा पिताजी से 2-2 लाख रुपए करके ठग के ले गया। मोटा मोटी 10 से 12 लाख रुपए LIC में भी ये हम लोग का ठगा है। हर महीना हर दिन लोग उसको टॉर्चर करता था कि बाप से पैसा लेके आओ, हमको ज़मीन दिलवाओ, नहीं तो तुमको हम नहीं रखेंगे, तुमको मारेंगे पीटेंगे। बहुत जहाँ तक हुआ हम लोग बहुत कुछ दिए इसको। ये सब कुछ लेने के बाद भी इसको बोला कि नहीं अब हमको घर बना के दो। जहाँ पे इसका घर था बोला हमको घर बना के दो, नहीं अगर बना के दोगे तो हम दूसरा ब्याह कर लेंगे, हम तुमको ये करेंगे वो करेंगे। और घर तो हम लोग बना के नहीं दे सके। इसी चक्कर में ये दूसरा ब्याह भी मतलब शादी भी कर लिया। शादी होने के बाद रात में इन लोगों का झगड़ा हुआ। मेरा बहन से 12 बजे रात में हम बात की। दूसरी शादी की जानकारी थी आप लोगों को? दूसरी शादी की जानकारी इसकी माँ खुद जाके दूसरी शादी आप लोगों को थी जानकारी? हम लोग को 1 साल मतलब हम लोग को 1 साल सुबह जानकारी होने से जब शादी क्या है वो 1 साल से हम लोग को जानकारी में है। ये रुपया नहीं देने के कारण प्रताड़ित कर करके दूसरा शादी किया है ये। क्या फिर हत्या कैसे किया? 12 बजे रात में हम बहन से मेरा बात हुआ तो बहन को अब हमको बोली कि हमको मार रहा है ये लोग। इसका माँ है, भाई है, इसका जो सेकंड वाइफ है वो सब मिलकर प्लानिंग बना रहा है मारने का। तो हम लोग बोले अभी तो रात हो रहा है, किसी तरह तुम रहो, सुबह हम लोग आते हैं देखते हैं। बस उतने में जो है कि सुबह हमको फ़ोन आता है। इसकी बड़ी बेटी फ़ोन करती है कि ऐसा ऐसा बात है, मम्मी को मार दिया ये लोग। जहाँ केस किए हैं? हाँ, थाना में आवेदन भी दिए हैं। बड़ा बहू भी गया था, थाना भी गया था। गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो लोग सब मतलब सुबह ही घर छोड़ के सब फिरा रहे हैं। क्या बहन का नाम बीबी आसिया है। क्या कुछ घटना हुआ, क्या कुछ पता चला आप लोगों को? उसके घर पे हमको 6:40 में फ़ोन आया, उसकी बेटी फ़ोन कि मम्मी जो है कि मर गई है। तो हम लोग वहाँ पे गए तो देखे उसको घर के दरवाजे में, घर के उसके बरंडा में तो लेटा करके रखी हुई थी और डेथ की हुई। तो हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे तो कोई नहीं था उसका घर से। सब मतलब रात में लोग मारपीट किया और फिर तब वो फांसी लगा करके गला दबा करके बेड लेके क्या क्या लेके मारा है। बहुत ज़्यादा निशान भी है, डेथ कर गई। इस बात को लेकर क्या कारण लगता है?
कारण क्या मतलब वो दूसरा शादी किया था शायद, अच्छा इसी वजह से वो भी जो दूसरा शादी किया वो लड़की भी वो साथ में मिलकर मरी। अच्छा अच्छा अच्छा। कब शादी किया था दूसरा? दूसरा वही 4-5 साल हुआ। तब से ही विवाद हो रहा था। हाँ, अच्छा, इनका शादी कब हुआ था? इनका हो गया 16-17 साल हो गया। 5 बच्चा भी है इनका, 3 लड़की है 2 लड़का है। अच्छा, अभी सभी लोग फरार हैं? सभी फरार है घर से, कोई नहीं है। काम क्या करता है लड़का? काम मजदूरी करता है। मजदूरी करता है। कितने साल पहले शादी हुआ था? 17 मेरा इस बहन का 17 साल पहले। क्या नाम है इनका? आसरा पर में, बीबी आसिया पर में। पति का नाम? मोहम्मद साबिर। किनके खिलाफ मामला दर्ज करवाएं आप लोग? इनका पति है जो डेट की है, इनका सास है, इनकी दूसरी वाली वाइफ है, तो साबिर है, साबिर का 3 भाई है, सब मिलके मारा है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग प्रशासन से? प्रशासन से क्या मांग करना चाह रहे हैं आप लोग? जो इंसाफ उन्हें मिलना चाहिए वही मांग है। क्या नाम आपका? मोहम्मद शाहनवाज। कौन है आप? मृतक का? भाई है, हम सबसे बड़ा भाई है। थाना थाना सर, हमारा थाना सदर, क्या जानकारी मिला था? थाना को क्या जानकारी मिला था? थाना में बोला कि वहाँ पोस्टमार्टम में जाना है, काय के लिए? पोस्टमार्टम करने के लिए। क्या महिला की हत्या हुई है क्या? क्या हुआ? वही जो मरीज जो है ना उसी को हत्या की। कहाँ पे? कहाँ पे मरी? क्या जानकारी मिला था? कौन गाँव का? सिकंदरपुर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।